धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट ले। सारा ध्यान मस्तक के बीच में ले आए। मन की आंखों से देखें। मस्तक के मध्य में मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ। प्योर एनर्जी हूँ। अपने इस चैतन्य स्वरूप को देखें। मैं ये देह नहीं हूँ। इस देह को चलाने वाली पावर हूँ, शक्ति हूँ। और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। गुणों शक्तियों से भरपूर हूँ। लेकिन अपने आप को देह समझने के कारण हम अपने गुणों शक्तियों से डिस्कनेक्ट थे। अब बार बार अपने आप को रियलाइज कराते हैं। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये देह केवल हमारे वस्त्र है, जिसको पहनकर इस सृष्टि नाटक मंच पर खेड खेड रहे हैं। लेकिन ये खेल परिवर्तनशील है। मेरा घर ऊपर है। इस स्मृति से धीरे धीरे देखें, मैं आत्मा इस देह से डिटैच हो जाती हूँ। देखें, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति अलग हूँ। पांच तत्वों का शरीर रूपी वस्त्र अलग है। और मैं आत्मा उड़ चलती हूँ ऊपर। पांच तत्वों की दुनिया से पार चलते हैं। आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, जैसे वीडियो में देख रहे हैं। और इस घर में चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। बहुत शांति है। शांति ही शांति है। इस शांति को फील करते हैं। ये है वाणी से परे का धाम, निर्वाण धाम। यहाँ की स्वीट साइलेंस को अंदर भरते हैं। ये हमारा स्वीट साइलेंस होम है। इस घर में देखें सामने अपने परमपिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं। अपने बाबा को सुना करके हल्के हो जाएं। और बाबा से गुणों शक्तियों से रिचार्ज होकर, रिफ्रेश होकर फिर से वापस लौट चले नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया, हमारा कर्म क्षेत्र। हम आत्माएं ऊपर से अशरीरी आते हैं। पांच तत्वों का शरीर रूपी कॉस्ट्यूम हमें इस सृष्टि पर मिलता है। लेकिन साक्षी होकर इस बेहद के खेड को देखें कि हम ग्लोब के ऊपर फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, लाइट के शरीर में हैं। और साक्षी होकर नीचे इस पूरे खेल को देख रहे हैं। ये बेहद की सृष्टि एक बड़ी स्टेज है, जिस पर ये 5,000 वर्ष का खेल चलता है। खेल हम आत्माएं खेलती हैं, परमधाम से आकर श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर, साक्षी होकर पूरे ग्लोब पर सभी को मस्तक में चमकते हुए सितारे आत्माएं देखें। भले सभी ने शरीर रूपी वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन हम आत्मिक स्मृति रखते हैं। सभी को आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। सब हमें एक्सेप्ट करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए देखें, हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं। भाग्यशाली आत्माएं हैं।
हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरा काल तख्त है। मेरा राज सिंहासन है। मैं राजा बनकर बैठती। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय संगम युग पर आकर के हमें राजयोग सिखलाता है। हमारी जो नैया विषय विकारों में डूब रही थी, गोते खा रही थी, उसका आकर खवैया बनता है। आकर के हमें हमारी डूब रही नैया का खवैया बन करके हमें पार ले जाता है इस कलयुगी विषय वैतरणी नदी से। और यहाँ से हमारा लंगर उठ चुका है। हमारी नैया उठ चल चुकी है, निकल चुकी है। कलयुग की तरफ हमारी पीठ है, सतयुग की तरफ हमारा मुख है। और हम पहुँचे के पहुँचे। ये है पुरानी दुनिया, कलयुगी दुखों की दुनिया, दे अभिमान की दुनिया, विकारों की दुनिया। क्योंकि रावण का राज्य है। हर आत्मा में 5 विकार रूपी रावण प्रवेश है। लंका कोई एक छोटी नहीं है कि सारा विश्व ही लंका बना हुआ है। क्योंकि हर एक में 5 विकार रूपी रावण प्रवेश है। तो अब बाबा हमें इस पुरानी दुनिया से न्यू वर्ल्ड में ले जा रहे हैं, जिसे कहते हैं स्वर्ग, बेहेश्त, पैराडाइस, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। तो अब हमें सुखों की दुनिया के झाड़ दिखाई दे रहे हैं, अपने घर के झाड़ दिखाई दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे पहुँचे के पहुँचे, कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। अपने संस्कारों पर अटेंशन देनी है। अपने पर अटेंशन दे करके अपनी कमियों कमजोरियों को निकालते जाना है। रिचक मात्र भी, कोई अंश मात्र भी हम में मैल ना रहे। क्योंकि यही समय है जब हम आत्मा को का शुद्धिकरण करते हैं। पिता परमात्मा ही आकर के जो हमें ज्ञान स्नान कराते हैं, उससे ही आत्मा पावन बनती है। और वो समय केवल एक यही है पूरे 5,000 वर्ष के साइकिल में। ये संगम युग का कॉन्फ्लुएंस एज का समय है, जब परमात्मा डायरेक्ट आकर के हमें सन्मुख बैठ कर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमारी सद्गति करते हैं, हर रोज हम पर मेहनत करते हैं। तो हमें भी इस मौके का पूरा पूरा फायदा लेना है। पूरी तरह से मन बुद्धि उस एक के साथ लगाना है। इस पुरानी विकारी दुखों की दुनिया से बुद्धि रूपी पांव को उठा लेना है। कहीं भी अपनी रग को अटकाना नहीं है। कहीं भी कोई भी हमारी रग कहीं अटकी हुई ना हो, ना किसी व्यक्ति में, वह भी वस्तु में, बात में, संबंधों में, सब तरफ से मन बुद्धि को समेट लेना है। क्योंकि अब हम जा रहे हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में तो हमने कितना नीचे ही गिरते आए। अब हमारी चढ़ती कला हो रही है। हमारी चढ़ती कला से ही सर्बत का भला हो जाता है। क्योंकि हम बाबा के साथ ब्रह्मा की भुजाएं हैं। हम भी अपनी उंगली देते हैं, अपना योगदान देते हैं पवित्रता का, पवित्र बनते हैं। कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाते, मन बुद्धि संस्कारों के मालिक बनते हैं। तो कोई भी विकारी कर्म नहीं करते, न्यारे और प्यारे होकर इस देश में पार्ट प्ले करते। इस स्मृति से उड़ चले ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते हुए देखे सामने सूक्ष्म वतन में बाप दादा।
बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते हुए, हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ गए। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर अपने बाबा के पास आकर बैठते हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है। सारे जन्मों के विकर्मों के बोझ उतर रहे हैं। जन्मों जन्मांतरों की थकान उतर गई है। सारी यात्रा के घाव हील हो गए हैं कि कैसे हम देह अभिमान के कारण, पांच विकारों के कारण नीचे ही गिरते आए। अब हमें बाबा ने आकर समझ दी है कि बच्चे, ना तो तुम देह हो, ना ये पांच विकार तुम्हारे संस्कार हैं। ये तो रावण के संस्कार हैं, और दे तो केवल हमारा कास्ट्यूम है। हम तो पवित्र पावन शुद्ध आत्माएं हैं। तो अपने सत्य स्वरूप को देखो, अपने असली गुणों शक्तियों को यूज करो। इन विकारों रूपी मैल को बाबा के ज्ञान से धोते हैं। बाबा के ज्ञान के एक एक पॉइंट का चिंतन करके उसका स्वरूप बनते हैं, उसकी स्मृति में रहते हैं, तो उसकी स्मृति आ जाती है, जिससे ही सारा प्राणापन निकलता जाता। बाबा के ज्ञान रतन अंदर धारण होते जाते, आत्मा शक्तिशाली बनती जाती, गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हो जाते, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती। बाबा बागवान है। बाबा आकर के हमें रूहानी फूल बनाते हैं। अल्लाह का बगीचा है कि बाबा ही आकर के ऐसी हमारी पालना करते हैं, ऐसी पालना कोई कर ना सके। एक ही उसकी जन्म में हम पालना लेते, जो पालना पूरा कल्प हमारे साथ चलती। उसकी पालना में पल करके हम दैवी रूहानियत की खुशबू से भर जाते हैं। तो बाबा अल्लाह का बगीचा, फूलों का बगीचा बना रहे हैं। रावण ने तो हमें कांटे बना दिया, बेकारी बना दिया, जिससे कितने पाप कर्मों का हम पर बोझ चढ़ गया। अब जितना बाबा की याद में रहते, बाबा की याद की लगन की अगन में सारा प्राणा किचड़ा भस्म होता जाता, आत्मा पावन शुद्ध बनती जाती, पवित्र बनती जाती। और जो बाबा ने ये ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें हम तिल जौ जो भक्ति में तो बाहर की सामग्री डालते हैं, तिल जौ छोटे से छोटी सामग्री भी, लेकिन हम तो इसमें छोटे से छोटे सूक्ष्म ते सूक्ष्म कमजोरी को भी इस यज्ञ में स्वाहा करते हैं। ऋचक मात्र भी कोई देह अभिमान, कोई प्राणा संस्कार ना रहे। पूरी तरह से बाबा को अपने आप को सरेंडर कर देते, और जो बाबा की श्रीमत है, बाबा के संस्कार हैं, वो हमारे हैं। तो बाबा के ज्ञान से खुद को भरपूर करके रखते, बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। सभी को मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। और जो भी हमारे भाई बहनों को तन की मन की परीक्षाएं आई हैं, पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी हो गए हैं। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए,
सबका भला हो, सब सुख पाएं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है और दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें समझ आई है कि हम तो एक घर से आए हुए एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। इस सृष्टि पर आकर हम सभी ने लंबी यात्रा तय की है। यात्रा करते करते खुद को भूल गए और विकारों के वश हो गए और थक गए, तो किसी का कोई दोष नहीं है। इसीलिए अब हम सभी को आत्मा देखते हैं, किसी के भी बाहर के पार्ट को, रोल को नहीं देखते। सभी को मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखते हैं और किसी के भी शुभ संस्कारों को देखकर क्यों क्या नहीं करते। सबको जो जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि समझ आ गई है ये लंबी यात्रा में, सभी लंबी यात्रा में खुद को भूले हैं और थके हुए हैं। सभी को बाबा की शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, शक्तियों की, पवित्रता की किरणों का सहयोग देते हैं और सभी को बाबा का परिचय देते हैं। हर आत्मा का मन बुद्धि का योग उस परमात्मा के साथ जुटवाते हैं, तो सभी को अपने सच्चे स्वरूप का परिचय मिले, अपने पिता का परिचय मिले और अपने पिता के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। कि बाहर से भक्ति में कितना भी किसी को दान पुण्य करो, खाना खिलाओ, कपड़े दो, रहन को दो, लेकिन वो तो उसको फिर भी चाहिए। लेकिन अगर आत्मा में ही एक बार बल भर जाए, आत्मा ही अपने कर्म श्रेष्ठ बना ले, तो जन्मों जन्मांतरों के लिए उसने इंडिपेंडेंट हो जाती है। आत्मा अपनी सच्ची कमाई खुद जमा कर लेती है, अपने बाप के वर्षे की अधिकारी बन जाती है। तो सबसे बड़ा महादान पुण्य यही है कि आत्मा को पुण्य आत्मा बना देना, परमात्मा के साथ मिला देना। क्योंकि पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने वाला केवल एक पिता परमात्मा है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें, जो मन ना चित था कि जैसे कभी भगवान को भी मिला जाता है। उस पिता ने जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही, उसने आकर हमें ढूंढ लिया, उसने आकर अपना बना लिया। इतनी ऊंची प्राप्ति कि जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं। हम कहते पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। परवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म की, जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ आत्माएं, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के मन के, तन के कला क्लेश, चिंताएं, पीड़ाएं
सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हम बिंदु बानुट चलते ऊपर अपने घर, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा को, सामने देखते परम ज्योति को, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं कि हमारा जादूगर बाबा, उसकी कैसी जादूगरी है कि जो हम 5,000 वर्ष में सीढ़ी 84 जन्मों की उतरे हैं, एक जन्म में हमें वो सीढ़ी चढ़ा देता, एक जन्म में ही हमें मानस से देवता बना देता। जो हम हमें कितना समय लगता है कि जन्म लेते लेते हम विकारी बनते, बाबा एक जन्म में आकर के फिर से हमें निर्विकारी बना देता है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं कि बाबा ऐसा जादूगर है कि उसकी कैसी जादूगरी है। 5 तत्वों की दुनिया में रहते हुए मन बुद्धि से हमें अपने घर का रास्ता बता देता कि जब चाहें हम चांद सूरज तारा घन से भी पार, दूर बहुत दूर, वाणी से पार अपने स्वीट साइलेंस होम में आकर बैठे हैं, बगैर कौड़ी खर्चा, जहाँ पर साइंस भी पहुँच नहीं सकती। साइंस भी केवल चांद तक पहुँचती है, और वो भी कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितना वेदर का और कितना खर्चा होता है। लेकिन हम तो बगैर कौड़ी खर्चा एक संकल्प से अपने घर में आ जाते, अपने बाबा से मिलन मनाते, बाबा से बैटरी चार्ज करते, और बाबा सारे विश्व का मालिक, उस विश्व के मालिक के हम बालक हैं, बालक बनते हैं, उसके वर्षे के अधिकारी बन जाते, उसके खजानों को, उसकी शिक्षाओं को बालक बनकर के जी हाजिर जी हजूर कहते, और फिर कोई भी बात में मालिक बन करके उसकी सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं। बाबा ने आकर के हमें विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया है। हम ब्रह्मा की भुजाएं हैं, तो जो भी हम अपने प्लान बनाते हैं उसे प्रैक्टिकल में लाते हैं। बाबा कहते केवल प्लान बनाकर फोल्डर्स नहीं बनाओ, लेकिन अब उस प्लान्स को फाइनल करो, प्रैक्टिकल में लाओ, वैसा बनते हैं। तो सदा अपनी इस पवित्रता की, प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहते हैं कि अपनी रूहानी रॉयल्टी में रहते हैं। बाबा के साथ विहंग मार्ग की सेवा करते हैं, क्योंकि उड़ते पंछी बन गए। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे, सारे कल्प वृक्ष की जड़ों की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। देखते हैं हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के 5 तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के 5 तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी को हीलिंग एनर्जी देते कि जो भी आत्माएं मन से, तन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, किसी भी कारण पीड़ित हैं, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, और जो भी सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए,
सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर चलते हैं, सारे विश्व का भ्रमण करते। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है कि जिससे ही आत्मा तृप्त होती है, जिससे ही आत्मा की पूर्ति होती है। देह के लिए तो जन्म बाय जन्म कितना कुछ इकट्ठा किया, फिर भी आत्मा अंदर में प्यास में थी, एक खोज में थी। अब पिता परमात्मा आकर हमारी सारी खोज भटकनाएं पूरी कर देते, मन बुद्धि को ठिकाना देते हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। जे कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विदाता भाग्य बांट रहा, कोई लहना नहीं दे। हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था हमें बताया नहीं। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते हुए वापस लौट आए अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, तेरी पर भेस्ट ले आया, हमें कांटों से फूल बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाते, हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, हमें हमारी नैया का खवैया बनते और हमें कांटों से फूल बनाते। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, जो भी हमें पुराने संस्कार विकारी संस्कार आ गए, उनका बाबा के पास अपने पुराने संस्कारों का, स्वभाव का, इम्प्योरिटीज का भोग लगा देते। हम कहते बाबा जी घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियाँ सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, कि हमारा बाबा से सौदा हो गया। अपना पुरानापन, पुराने स्वभाव संस्कार का खपान बाबा को दे करके बाबा से ज्ञान रत्नों का खजाना खुद में भर लेते, दैवी संस्कार भर लेते और बाबा से अपने में रूहानियत की खुशबू भर लेते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।